क्षत्रिय धर्म का पालन करो। यदि विवाह की अभिलाषा हो और यदि कन्या भी वही चाहती हो, परंतु विवाह के रास्ते में कोई ऐसी अड़चन हो, तो क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि कन्या का हरण कर लो। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है, इसके साथ साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इंडियन लॉज इसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर जिस कन्या का हरण आप वरण समझ के कर रहे हो वो कोर्ट में जाके पलट गई, तो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि क्षत्रिय धर्म क्या कहता है, कोर्ट देखेगा कि लॉ क्या कहता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप किसी लड़की से या लड़की आपसे शादी करना चाहती है तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी लड़की का हरण करेंगे तो दो सिचुएशन हो सकती है, एक लड़की 18 साल से नीचे हो सकती है, दूसरा लड़की 18 साल से ऊपर हो सकती है। तो इंडिया में जो लड़कियों के लिए वैलिड एज है मैरिज के लिए वो 18 ईयर्स। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक कर लेना चाहिए कि जिस भी लड़की का आप हरण कर रहे हैं वो 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 18 ईयर्स से नीचे हुई तो आप बहुत सारी मुसीबतों में पड़ सकते हैं। जैसे कि आप लाइबल हो सकते हैं अंडर सेक्शन 137 ऑफ BNS which talks about kidnapping. As per section 137 of BNS, whoever takes or entices any child or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship. अब क्योंकि 18 साल से कम की लड़की को भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड भी माना जाता है, तो आप किडनैपिंग के लिए लाइबल हो सकते हो। तो इस ऑफेंस के लिए आपको 7 साल तक की सजा और फाइन दोनों हो सकते हैं। दूसरी चीज जो आपके साथ हो सकती है वो ये है कि अगर आप उस लड़की के साथ सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो वो क्योंकि वो 18 साल से कम की है तो देयर आर चांसेस कि उसके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट रेप के चार्जेस भी लगा। तीसरा, आप पॉक्सो एक्ट के अंदर भी लाइबल हो गए, जिसमें आपकी जमानत होना भी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन आती है अगर लड़की 18 साल से ऊपर है पर वो कोर्ट में जाके पलट जाती है और बोलती है कि भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे बहला फुसलाकर ले जाया गया था, तो भी आपके अगेंस्ट सेक्शन 138 एब्डक्शन के चार्जेस लग सकते हैं। दूसरा, अगर आप अगेन सेक्सुअली एक्टिव हो और लड़की कोर्ट में आके बोल देती है कि भाई वो अपनी कंसेंट से आपके साथ नहीं गई थी, तो देयर आर चांसेस कि आपके अगेंस्ट रेप का केस भी फाइल हो जाए। तीसरा, जब भी आप किसी फीमेल को किडनैप करते हैं या एब्डक्ट करते हैं सो दैट यू कैन इंड्यूस हर टू कंपेल हर टू मैरिज, तो भी आप एक ऑफेंस कर रहे होते हैं अंडर सेक्शन 87 ऑफ BNS, जिसके अंदर आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए आपका इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पैरा बताएं।